इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोगों ने बात किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज टेकन इन सबशेल। हम लोग सबशेल को फिल करते हैं कॉन्फ़िगरेशन में। सबशेल्स फिलिंग के लिए जो आवर्स रूल थे, आवर्स रूल में वो पैटर्न तो पिछले वाले स्लाइड्स में भी थे कि कैसे हम लोगों ने पैटर्न निकाला था। जैसे देखो, आप आवर्स रूल को सपोर्ट करने वाला कौन सा रूल है? N+L रूल। N+L रूल ने क्या बोला था? जिसका N+L कम होगा उस सबशेल की एनर्जी कम होगी। अभी जैसे हम लोग यहाँ पर नोटिस करेंगे कि जो हीलियम की बात किए, जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन या आइडियल गैस की बात किए थे, इसका बेटा कॉन्फ़िगरेशन 1s2 हुआ। नियॉन इज 10। आपको हमने बोला था कि उस ग्रुप में, एक मेरा रिक्वेस्ट है कि ग्रुप वाइज लर्न करना शुरू करोगे सब चीज को। हीलियम के बाद नियॉन आया, दैट इज 10 हियर, इट इज 1s2 2s2 2p6। इस 6 2 8 2 10 हो गया। हीलियम नियॉन के बाद वी आर हैविंग आर्गन। आर्गन के केस में क्या होगा? आर्गन के केस में क्या होगा? जैसे इसमें हम लोगों ने कितना ऐड किया? 8। 2 से 8 ऐड किए थे तो 10 था, 8 ऐड किए तो 18 हुआ। अब इस 18 को हम कैसे लिख रहे थे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो ये रूल क्या है कि विद इन अ ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है। जैसे इसका वैलेंस शेल आपका s का हुआ, इसमें फर्स्ट शेल का हुआ, इसमें सेकंड शेल का हुआ, इसमें थर्ड शेल का हुआ, 2 3। तो ये सभी में जो वैलेंस शेल जो होता है ना, उसका कॉन्फ़िगरेशन आपका बराबर होना चाहिए 3s2 3p6। यानी कि s के ऊपर 2 p के ऊपर 6, इसका भी s के ऊपर 2 इसके ऊपर p के ऊपर 6, 3s2 3p6। ठीक है। आर्गन के बाद क्रिप्टन है। जो कंफ्यूजन है आपका, यहां पर कितना ऐड करने बोले? 18। आपको ऐड ऐसे करना है 8 8 18 ग्रुप में 8 8 18 18 32। बेटा नंबर यही है, कहीं पर 8 18 18 32 है, यहां पर 18 ग्रुप में 8 18 8 8 18 18 32। थोड़ा सा केवल ध्यान दे देना है यहाँ पर। अब ये 3s2 3p6 के ये 36 को कैसे लिखेंगे? 1s2, ध्यान से देखना, 2s2 2p6 3s2 3p6 के बाद किसका नंबर था? 4s2। फिर किसका? 4s2 के भरने के बाद तो हम 3d पे ही जाएंगे ना, 3d 10 होगा। 3d 10 के बाद 4p6 के पूरा 36 आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लेकिन आपका आउटरमोस्ट शेल, ये हम बार बार उस दिन बताने की कोशिश कर रहे थे आपको, इसलिए बोले ना इसको सजा के लिखो। फिर आप कॉन्फ़िगरेशन को सजाने के लिए इसलिए हमने बोला कि शेल वाइज सजाओ। शेल वाइज सजाने की बात की, यानी कि आपका फर्स्ट शेल में 1s2 हुआ, सेकेंड शेल में 2s2 2p6 हुआ, थर्ड शेल में 3s2 3p6 हुआ और 3d 10 हुआ। रूल के टाइम में 4s के बाद 3d का नंबर आता है ना, N+L रूल के हिसाब से एंड आउटवर्स के हिसाब से 3d का नंबर आता है। 3d 10 करेंगे यहाँ पर, 3s2 3p6 एंड देन 3d 10 इट्स कमिंग हियर। इसके बाद नंबर आता है 4s2 एंड 4p6 का। तो आपका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो वही रहा ना, थर्ड फोर्थ, फोर्थ में 4s2 4p6 रहा। 3d तो थर्ड शेल का है। ये तो रूल होता है इलेक्ट्रॉन्स को बांटना कैसे है। This is the rule how electrons are distributed. So 4s के बाद 3d का नंबर था बांटने वक्त, जिसकी एनर्जी कम होती है उसको पहले भरा जाता है ना, उसके कैपेसिटी के हिसाब से आप भर देते हो उसको। तो 4s2 के बाद 3d 10 हम लोगों ने किया था। तो 3d 10, लेकिन है तो वो थर्ड शेल का प्रॉपर्टी ना, 3s 3p and 3d. This is property of third shell. Then we are having 4s2 4p6. Right. So that is your same configuration हुआ। क्लियर हुआ आपको ये चीज? हेलो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर हुआ या नहीं? Yes, ma'am. It's clear. जैसे क्रिप्टन के बाद जेनिन है, इसके बाद आप 32 ऐड करते, 36 के बाद ना
क्रिप्टन के बाद किसका नंबर आता है? जेनिन। यहाँ पर आपको हमने क्या 36 में से कितना ऐड करोगे अभी? 18 तो कितना हो जाएगा ये? 54 1:2। इसको ध्यान से देखना, 1:2, 2:2, 2p6। सबसे पहले आप अपनी कॉपी में नोबल गैस को लिख करके तैयार रखो। p6, इसके बाद किसका नंबर आएगा? 4:2, 3d 10 के बाद किसका नंबर? 4p6, 4p6 के बाद किसका नंबर आता है? 5:2, फिर 5:2 के बाद किसका नंबर है? 4d 10, देन 5p6। आपका आउटरमोस्ट शेल तो 5th है ना? सजाने वक्त तो पूरा सजाओगे 3d। ये जो 4d है दैट इज बिलोंगिंग टू 4th शेल। तुम इसको कैसे सजा के लिखोगे? शेल वाइज। एक होता है रूल के हिसाब से बांटना, बेटा हम हिंदी में बता रहे हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन का बांटना, इलेक्ट्रॉन्स को किसमें? सब शेल्स में। जिसकी एनर्जी कम है, जिसकी एनर्जी कम हुई उसको पहले बांटेंगे उसके कैपेसिटी के हिसाब से। उसके बाद होता है सजाना, प्रेजेंटेशन जिसको कहते हैं। कैसे सजाइएगा? शेल वाइज। कितनी हम कोशिश करें तो वो टर्म आ ही जाता है। शेल वाइज आप बताओ तो कैसे शेल वाइज करेंगे? 1:2, 2 फर्स्ट शेल का हुआ, 2:2, 2p6, फिर 3:2, 3p6, 3d10। हम शेल वाइज सजा रहे हैं। फिर 4:2, 4p6। ये तो शेल समझ रहे हो ना? वो ये जो ये वाली चीजें हुई 4:2, 4p6। उसके बाद किसका नंबर आएगा? 4d10। एंड देन बैलेंस शेल में आपके पास 5:2, 5p6 है। इसी वजह से कहा जाता है ना, इसी बात को सिखाने के लिए यदि आप फिर से सजा के नहीं लिखोगे ना तो बहुत सारे लोग फिर टीचर्स लोग मार्क्स काट लेते हैं। बुक में भी वो लोग कहते हैं, बुक में भी जो दिखाता है ना वो शेल वाइज दिखा करके आपको अरेंज करने की कोशिश करता है, लाइक हाउ इट शुड रिमेन शेल वाइज। सही है? So ma'am, in school examinations we have to arrange the electronic configuration. एक आदत डालो, इट्स बेटर यू जस्ट मेक दैट हैबिट, नहीं तो आपको लाइफ में कंफ्यूजन होगा। आप शेल वाइज देखो, हम हिंदी में लिखे हैं तो थोड़ा सा कैची आपको होना चाहिए। पहले बांटना है, फिर उसको सजाना है, सजा के लिखना है, ठीक है? जिससे कि तुम पकड़ सकते हो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। पीरियोडिक टेबल में हमको मदद होगी, बॉन्डिंग में मदद होगी, तो आपको सजाने का तरीका आप पता कर लेना, ठीक है? यहाँ जो स्टूडेंट्स को रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाया था, ये ध्यान रखना कि बीच में 5s आया, 5s के बाद 4d था, तो उसके पीछे रीजन क्या था? यहाँ पर इन दोनों का 4d एंड 5p का n+l बराबर होता है, तो जिसका n कम है उसमें इलेक्ट्रॉन भर आता है। आज केवल एक रिक्वेस्ट करेंगे, कुछ स्टूडेंट्स का छूट गया था बेटा रिकॉर्डिंग में, n+l रूल का आपका जो डेफिनेशन है उसको जरा पास ऑन कर दीजिएगा, ग्रुप में शेयर कर लीजिएगा, ठीक है? अब देखो ये बात समझ में आ गई थी हम लोगों को। अब हम क्या करेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे इस तरह से। एक बार फिर से लैंथनम 57, लैंथनम 57, ठीक है? इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे करें? हम आपको अभी अभी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनिन की बात किए हैं, तो जेनिन आपका 54 लेके चला जाएगा इसके अंदर, 5s2, 5p6। कॉपी आपके सामने है, ये 54 एंड 57 के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस है? 3। 5p के बाद किसका नंबर आना चाहिए ये बताओ? Whose term? 6s। 2 भर दिए। 6s के बाद किसका? एकदम ये सब क्विक बनाओ, आपकी कॉपी में वो बेटा ऑर्डर लिखा हुआ है। यदि आपने नहीं लिखा इसका मतलब कि आपकी तरफ से ऑनेस्टली नहीं जा रही है प्रिपरेशंस। कॉपी में लिखा होगा, बिकॉज दैट डे आई हैड एक्सप्लेन यू ऑफोर्स रूल के हिसाब से कैसे डायगोनली काटना है और कैसे लिखना है। आयंश ने तो पूरा पीरियोडिक टेबल लिख करके दे दिया।
तो ये वाली स्पिरिट रखनी होगी आपको, आप बच्चों को। जितना जो यदि हमने बोला, डिमांड किया कि 111 का कॉन्फ़िगरेशन आप ट्राई कर सकते हो, उसके पीछे रीजन जान लो कि ये बॉन्डिंग चैप्टर आपको अफेक्ट करेगा, इनऑर्गेनिक अफेक्ट करेगा। फॉरगेट अबाउट इनऑर्गेनिक। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का गेम तो पूरे केमिस्ट्री में है, आपका कहीं पर भी वो अफेक्ट कर सकता है। तो यदि दिल से लिए हुए हो साइंस, तो प्लीज थोड़ा सा फॉलो भी कीजिए। ये एक फॉर्मेलिटी नहीं रखो, फॉलो कीजिए कि व्हाट वर्क हैज टू बी डन। ठीक है, ये 6s2 हुआ। कितने इलेक्ट्रॉन्स अभी बच जा रहे हैं? 54, 5s2, 5p6, 1। 6s के बाद किसका नंबर आता है बेटा, क्या लगता है? 5D. Like, who is supposed to be? Supposed to go, किसको जाना चाहिए? 4F. 4F को जानी चाहिए। ठीक है, ऐसा होना चाहिए था, होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, लेकिन हो न सका। तो ये किस एक्सेप्शंस में चला गया? डबल एक्सेप्शंस। ये डबल एक्सेप्शंस क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं? इसका लॉजिक ही नहीं है बेटा, ये हुआ ही नहीं, ये ऐसे चला गया। दिस इज रॉन्ग। व्हाट्स द करेक्ट? फिसल गया, गलती हो गई, मतलब ये नेचर का दिया हुआ। साइंटिस्ट लोगों ने नहीं किया ये सब गड़बड़ शड़बड़। ये साइंटिस्ट लोगों ने जब देखा कि क्या F ऑर्बिटल्स का, जिसके पास भी F ऑर्बिटल होगा तो F का एक अलग बिहेवियर है, इन लोगों ने सोचना शुरू किया कि क्या लैंथनम में कुछ भी F वाली क्वालिटी है क्या? पता चला बिल्कुल नहीं है। F ऑर्बिटल की अपनी एक क्वालिटी है, जिसके पास भी F है उसकी क्वालिटी है, तो पता चला कि बिल्कुल नहीं है। तो ये फिर क्या कहा गया? क्या हुआ क्या था? F का नहीं था तो फिर किसकी क्वालिटी गई? जो 4F के बाद जिसका नंबर आना था ना, उसमें चला गया इलेक्ट्रॉन, 5d1। And this was, scientists could not explain its reason. क्या रीजन हो सकता है? No explanation for this. कुछ चीज रहता है ना, निरुत्तर हो जाना, ये सब सुने हो? ये सारी चीजें आपको बता रही है कि this could not explain, इसके कुछ की एक्सप्लेनेशन है। हम लोग बस स्टूडेंट्स को बताने की कोशिश करते हैं कि भैया देख लो, कुछ एलिमेंट में मैनिपुलेशन हुआ है, एंड जिसमें मैनिपुलेशन हुआ है उसकी अलग लिस्ट बना लीजिएगा। कुछ मैनिपुलेशन को तो हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, कुछ मैनिपुलेशन को नहीं कर सकते हैं। अब इसको भी सजाने की बात आती, ये तो हो गया चला गया, इसको भी सजाने की जब बात आती है तो फिर वही चीज होता है। जेनिन 5D नीचे पहले रहेगा एंड 6s2 बाद में रहेगा। ठीक है, यस मैम। ये बात को देखना है। अद्रिका आगे हो ना? अद्रिका, आर यू हियर? Adrika, can you hear me? नहीं सुन रही है? चलिए, ये क्लियर है आपका। आगे हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। जैसे हम लैंथनम +3 आपसे बोलते या लैंथनम +2 बोलते, कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके जाएगा ये बता दो। इलेक्ट्रॉन विल गो फ्रॉम विच साइड? मैम फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किससे जाएगा? +2 का मतलब क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? उसके आउटरमोस्ट शेल से। आउटरमोस्ट शेल, ये सब चीज थोड़ा सा एकदम से ध्यान से सुनो। 3, 4, 5, 6, छठे वाले शेल से जाएगा। Like these 2 electrons will go. So this is lanthanum +2, 2 electrons are going out. So its configuration is xenon 5d1 6s0. ठीक है, ये हुआ। नेक्स्ट आपका सीरियम इसी के साथ है, दैट वाज 58। ठीक है, इसमें भी xenon हुआ,
54, 4 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, 6s2। कुछ बुक्स जो हैं अभी भी बोल रहे हैं, कुछ बुक्स का कहना है कि ये 5d में 1 में रहा, 4f में फिर चला गया, मतलब उसको रियलाइजेशन हुआ कि मेरे से गलती हुई है, कि नेचर से रियलाइजेशन हुआ कि गलती हुई है। लेकिन कुछ बुक्स में ऐसे भी रिप्रेजेंटेशन है कि इसने गलती सुधार ली है। ये अपने एनसीईआरटी में भी 11th के एनसीईआरटी में कुछ और है एंड 12th के एनसीईआरटी में कुछ और है, ठीक है, मतलब सुधार भी लेते हैं ये लोग उसके बाद। तो ये इस चीज को देखिएगा, ये भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। सीरियम +4 यदि बोला जाता तो आपका यहाँ दोनों से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, 6s से निकलेगा, सीरियम +4 रहता तो सीरियम +4 में जैसे 54 की बात आ रही है तो 6s से इलेक्ट्रॉन जाएगा, 6s के बाद 4f से इलेक्ट्रॉन निकलने की बात यदि आती तो 4f से इलेक्ट्रॉन निकलने की कोशिश करेगा, नहीं तो आपका नॉर्मली सीरियम +2 वी फाइंड तो 6s2 रहता है, 6s2 4f0 सीरियम +2 में। अब इसके बाद आइए, हम लोगों ने उस दिन मैंगनीज बोला था, दिस इज 25। 25 के नजदीक कौन हुआ, कौन विच इज नियरेस्ट वन, जल्दी बोलो। आर्गन। आर्गन विथ 18 एंड कितने इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन है, 3s2 3p6, सही, 7 का डिफरेंस है, 3s2 3p6 भरा हुआ है इसके अंदर। तो 3p6 के बाद किसका नंबर आता है, 4s2। आर्गन आपका 4s2 7 का है, 4s के बाद किसका नंबर है, 3d कितना, 5। अब इसको सजाओगे कैसे, थर्ड वाले को पहले लिखिएगा, 4s2 लिख दिया, ठीक है। दिस इज द करेक्ट वन, करेक्ट प्रेजेंटेशन। मैंगनीज के बाद आएगा आपका क्रोमियम, ये बताए थे हम आपको, हाफ फिल्ड वाली चीज। क्रोमियम पे आओ, क्रोमियम में हम पूरा लिख रहे हैं इसका, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 3d4, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ऐसा सोच रहे थे अकॉर्डिंग टू रूल, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। लेकिन हो न सका, सोचो कि मैं इसको कुछ हो गया आज, इसलिए कि हम बहुत थके हुए हैं, इसलिए आपको इंटरटेन कर रहे हैं हिंदी भी लिख करके। यहाँ देखिएगा बेटा, 4s2 3d4 एकदम से सामने यदि हम काट रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा स्कूल वाले काम में। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 होता क्या है, क्या देखा गया, 1 2 3 4 एंड दिस इज 5, ये जो 3d है यहाँ है एंड 4s उसके जस्ट बगल में, तो दोनों की एनर्जी जो है ना बहुत बराबर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान नेचुरल वे में हो जाता है, साइंटिस्ट लोगों ने नहीं किया है। एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाता है, मींस इट शोज 4s1 3d5, इसके पीछे क्या है, स्टेबल हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, यानी डी की कैपेसिटी कितनी है इलेक्ट्रॉन्स रखने की, 5, 4 पे और इस पे 1 है, 2 है, a half filled is 1 and completely filled is 2। तो ऐसे केस में क्या है, हाफ फिल्ड यदि 1 रहेगा और कंप्लीटली फिल्ड आपका 2 रहता है, तो ये लोग एकदम 19-20 का फर्क होने की वजह से, जैसे फ्रेंड्स लोग तुम लोग नहीं मदद करते हो, उसी तरह से नेचुरल वे में चीटिंग वीटिंग कराने में जैसे मदद करते हो, वैसे ही ये भी मदद करता है। इसका हाफ फिल्ड करने के चक्कर में उसका इलेक्ट्रॉन्स जो है आराम से यहां से ट्रांसफर हो जाएगा। कहां से कहां ट्रांसफर हो जाएगा, एस का इलेक्ट्रॉन्स 3d में चला गया, हाफ फिल्ड आ गया,
कॉन्फ़िगरेशन कैसे जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s1. s को कोई तकलीफ नहीं है. जो इलेक्ट्रॉन्स ये लोग एक्सचेंज करते हैं ना, ये देखना होगा कि किसी का हक मारा जा रहा है. 4s का इलेक्ट्रॉन यदि 3d में जा रहे हैं तो 4s भी दुखी थोड़ी है, उसको हाफ फील्ड अच्छा लगता है. मतलब 2 से 1 हुआ तो वो स्टिल इन हाफ फील्ड. एंड d आपका 5 हो गया तो बहुत खुशी की बात होती है कि d का कॉन्फ़िगरेशन 5 हो गया है एंड 5 को स्टेबल माना जाता है. जिसकी जितनी कैपेसिटी होती है उसका आधा या पूरा होगा, उसको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में देखा जाता है. उसी तरह से आपके पास था कॉपर 29, आर्गन लिए 18, कितना बचा? 18 यहाँ है, कितना है? 11. 11 का डिफरेंस है ना? हेलो बोलो. यस मैम. तो आप आर्गन के पास किसका नंबर है भरने का? 4s2, 3d नहीं सॉरी 11 का डिफरेंस था ना. 18 ये बोल रहे हैं. 11, 18 और 29 में 11 का डिफरेंस है. तो 9 2 11 लिख दिए. लेकिन क्या ऐसा होगा? क्या ऐसा होना चाहिए? ये दरिया दिली क्या दिखाएगा? 4s का इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाएगा. एंड 3d में चला जाना इज इंडिकेशन ऑफ व्हाट? 4s का 1 होना और 3d का 10 होना. So this is considered as stable, completely filled configuration. Filled configuration. आखिर नेचर भी इसको, जैसे वही वाला चीज, जैसे कोई प्लेयर्स जो हैं, क्रिकेटर्स जो हैं 99 पर आउट होंगे तो आप सोच सकते हो कि उसको कितना बुरा. 98 पे उतना बुरा नहीं लगता होगा, 99 पर आउट होना यानी उसको इतना बुरा लगता होगा, बहुत ही ज्यादा, मतलब डिप्रेशन वाली स्टेज हो सकती है. यदि ऐसा सिस्टम रहता कि उधर से कोई बाहर से कोई प्लेयर और जो है वो अपना एक रन इसको मतलब क्रिकेटर को दे देता तो 100 वुड हैव मेड, वो अपने आप में बड़ी बात हो जाती है. लेकिन क्रिकेटर्स में ये रूल नहीं है. यहाँ पर नेचुरल वे में रूल है कि 4s का इलेक्ट्रॉन 3d में जाता है टू मेक इट 3d10. उसके पीछे रीजन बार बार बोला जा रहा है कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है वो अभी तुरंत बताएंगे आपको. कॉपर का रियल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? आर्गन 3d10, 4s1. मतलब जब यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपसे पूछेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है तो आप बोलोगे फोर्थ शेल में एक इलेक्ट्रॉन, दैट इज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दिस इज योर वैलेंस इलेक्ट्रॉन. यदि आप इस हिसाब से चलते तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 दिखता. तो साइंटिस्ट लोगों को 2 इलेक्ट्रॉन के वजह से हिसाब किताब मिलता है. यानी कि आपको पूरे एक दो चीज यदि पहले बताए हुए हैं, केमिस्ट्री का आगे का प्रोसेस होता है ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके इन्वॉल्वमेंट की वजह से, यदि ये इसका यही वाला कॉन्फ़िगरेशन होता तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट 2 इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट दिखता. लेकिन रियल में कितना दिख रहा था? एक ही का. तो इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए आपको बताया गया कि नेचुरल वे में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया जाता है टू मेक व्हाट? स्टेबल कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन. स्टेबल कंप्लीटली फिल्ड दिखाने के लिए 1 से 4s से इलेक्ट्रॉन आराम से 3d में जाता है. सो दिस इज योर कॉन्फ़िगरेशन फॉर कॉपर. और इसी तरह का इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक स्टेबिलिटी इन हाफ फिल्ड, in half filled and completely filled configuration. एक बात अच्छे से सुनो. केमिस्ट्री कहता है कि उसी स्टेट को स्टेबल माना जाएगा, उसी स्टेट को स्टेबल माना जाएगा, स्टेट को स्टेबल in which large amount of energy is released, which releases energy in large amount. Which releases energy in large amount. Now, what's the meaning of this line here, which releases energy in large amount?
जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, और मतलब केमिस्ट्री का कोई भी स्टेप को जस्टिफाई कैसे किया जाता है कि पक्का उस स्टेट में उसने एनर्जी रिलीज किया होगा ज्यादा से ज्यादा। हम लोग देखेंगे कैसे एनर्जी रिलीज किया हुआ। देखो, एक बात हर समय जान लो, जैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो यू आर रिलीजिंग एनर्जी, आप बाहर घूमने जा रहे हो यू आर रिलीजिंग एनर्जी, सीढ़ी पे चढ़ रहे हो, मतलब व्हेन यू आर डूइंग सम वर्क नो, यू आर रिलीजिंग एनर्जी। बार बार कहा जाता है कि इफ यू वांट टू रिमेन स्टेबल तो एनर्जी रिलीज करते रहिए, जिससे कि आपको अच्छी नींद आएगी। तुम सोचो थोड़ी देर के लिए, एक अमिताभ बच्चन टाइप का प्राणी है, कोरोना हो चुका, स्टिल लाइक दैट पर्सन हैज इज रेडी फॉर वो कौन बनेगा करोड़पति कल से शुरू हो गया, उसके लिए काफी देर तक शूटिंग करनी पड़ती है। तुम सोचो कि एक जगह पे जाता होगा सेट पे, तो 8-9 आवर्स वहां पर उसको शूटिंग करनी होती होगी। सवाल उठता है कि वो व्हाई डज ही नीड, ही हैज सो मच ऑफ मनी, व्हाई डज ही नीड टू वर्क। तो सिंपल सी बात है कि आप हर इंसान को का दिल करता है कि वो स्टेबल हो। स्टेबल का मतलब होता है कि वो किसी बहाने एनर्जी रिलीज करे, जिससे कि बाद में खुद जो है वो अपने आप को स्टेबल महसूस करे आफ्टर रिलीजिंग एनर्जी का मतलब टेंशन रिलीज कर देना बाहर की तरफ। और इंसानों के लिए, अभी आप लोग 15-16 साल के हो, तो आप लोगों को यदि सोने के लिए बोला जाता होगा कि मतलब बोला नहीं जाता होगा, वो अपने आप नींद आती होगी, तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे भयंकर सोते होंगे। भयंकर सोने का मतलब है दरवाजा वगैरह पीट पाट करके कभी कभी सिटके नहीं, यदि दरवाजा बंद करके सोते होगी या मम्मी बाहर गई हुई होती होगी तो आपका दरवाजा टूटता होगा, हो सकता है हुआ होगा। दैट इज कॉल, वो नींद को देख करके ऊपर भगवान वाले भी कहते होंगे बाप रे कितना एकदम घोड़ा बेच के सो रहा है। दैट स्टेट इन रियलिटी इन केमिस्ट्री इट इज सेड एज व्हाट, हाईली स्टेबल स्टेट। और एक सर्टेन एज होने लगते हैं ना बेटा, नींद गायब होने लगती है एंजाइटी वगैरह की वजह से, और नालायक बच्चे हो तो और भी। तो उस केस में जिन जिन को स्लीपिंग पिल्स लेने की आदत है वो लोग एकदम कोसते होंगे अपने आप को उन लोगों को देख करके जिनकी नींद अच्छी होती होगी। तो ये बात बता रहे हैं आपको, रिलीज ऑफ एनर्जी यहाँ पर आपको हम सिखाने जा रहे हैं कि हाउ एग्जैक्टली यू कैन सी दैट देयर इज रिलीज इन एनर्जी। सो स्टेबिलिटी ऑफ हार्ट फिल्ड के पीछे पहला रीजन डाला गया है, जो कि बहुत सही नहीं है, लेकिन बोला गया कि हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड जो है ना सिमेट्रिकल दिखता है, इसलिए बढ़िया चीज है। सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है इसलिए बढ़िया बात है, ठीक है। ऐसा बोला गया कि सिमेट्री दिखता है, D5 D10 अच्छा दिखता है, इसकी वजह से। तो अच्छा दिखना इज नॉट द सोल्यूशन, नो, कि अच्छा दिख रहा है तो बहुत स्टेबल हो गया, दिस इज अनफेयर। तो दूसरा बहुत अच्छा लॉजिक दिया, रिलीज ऑफ एक्सचेंज एनर्जी in large number makes configuration highly stable. Highly stable. Makes configuration highly stable. जैसे हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन को कोट किए, एंड रिलीज ऑफ एक्सचेंज एनर्जी इन लार्ज नंबर, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कैसे हुआ। सपोज करो हम कहते हैं इन D4 एंड D5, D5 इज मोर स्टेबल, तो D4 का जरा सा एक, आपको याद है D ऑर्बिटल्स, D सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, नाम आप पता होगा, DXY DYZ DX2 -Y2 DZ2 DXZ, ये सब जो था 5 था। 5 ऑर्बिटल्स होता है डी में, जिसको हम लोग बॉक्स से दिखा रहे हैं ऐसे करते हुए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ये अब ये इलेक्ट्रॉन्स को बांटा कैसे जाएगा, ये यहां पर बांटा गया 1 2 3 4, हर ऑर्बिटल में इन 5 की एनर्जी बराबर है शुरुआत में, इनको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब होता है सेम एनर्जी, हैविंग सेम एनर्जी, इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है।
1 2 3 4 5। और इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या है, ये पांचों ऑर्बिटल के बीच में घूमता रहता है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हो ना, अभी dx एंड y के बीच में तुरंत वही इलेक्ट्रॉन दूसरे एक्सिस में घूमना शुरू कर देगा, मतलब पूरा फ्रीडम है। और हमने पहले ही बताया कि जितना ज्यादा मूवमेंट होगा उतनी ही एनर्जी रिलीज होगी। ये फंडा को ध्यान रखिएगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट उतनी ही ज्यादा रिलीज ऑफ एनर्जी, उतना ही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अब इस इलेक्ट्रॉन को देखो ध्यान से। ये इलेक्ट्रॉन जैसे 5 कुर्सी इमेजिन करो, यहाँ पर बैठे हुए जो लोग हैं वो अपनी जगह को जानबूझ के बदलते हैं, म्यूजिकल चेयर की तरह। मजा आता है, मतलब कि ऐसा करने से फन है, वो रिलीज ऑफ एनर्जी हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत माइन्यूट पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी जा सकता है। तो जहां जाता है वहां से मतलब उसके साथ एक्सचेंज, जगह एक्सचेंज कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल ये पहला वाला इलेक्ट्रॉन को देखना, ये कितने के साथ एक्सचेंज करेगा। एक्सचेंज मतलब अदला बदली, अपना इधर बुला देगा, अपने चला गया। इसके साथ किया, फिर इसके साथ कर सकता है, इसके साथ कर सकता है, इसके साथ कर सकता है। यानी कि आपका पहला इलेक्ट्रॉन कितना एक्सचेंज शो किया, 5। ठीक है, अब दूसरे इलेक्ट्रॉन पे ध्यान दो। दूसरा इलेक्ट्रॉन का हर एक इलेक्ट्रॉन 5 नहीं, कितना हुआ था, 4 ना, 1 2 3 4। सेकेंड इलेक्ट्रॉन पर आइए, सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी 4 दिखाएगा, लेकिन इसका एक एक्सचेंज पहले वाले के साथ शेयर हो गया और लिख चुके हैं हम यहाँ पर। एक जो एक्सचेंज ये वाला था ऑलरेडी लिखा जा चुका है। इसके बाद कितना बचा, 3। गुड। ये सेकेंड वाले के साथ क्या हुआ, 3। थर्ड वाले के बारे में बताओ कितने के साथ, क्योंकि सभी के साथ एक्सचेंज करेगा। It's going to show how many exchanges. Yes, Ishita, that's correct. 2. ये वाला फर्स्ट वाले ने 4 दिखाया, तुम ध्यान से देख लो। एक्सचेंज का मतलब तो अदला बदली, जरा सा देख लेना, उस सेंस में बात करोगे। सेकंड वाले ने कितना, 1 2 3 4 दिखा रहा है, लेकिन दिखेगा कैसा, इसका पहला वाला काउंट हो चुका है, 3 दिखेगा। इसके बाद थर्ड वाला कितना दिखाएगा, 2। फोर्थ वाला 1। 4 3 7 2 9 1 10। सही है, इतने सारे एक्सचेंजेस हुए, 10। इसमें आ जाओ बेटा, इस पर आइए। पहला वाले ने दिखाया ऐसा, 1 2 3, ये तो खाली है, सो दिस इज हैविंग 3, फर्स्ट वाला। सेकंड वाला 2, थर्ड वाला 1। तो यहाँ पर कितने एक्सचेंजेस हुए, 6। हमको ये बताओ कि कौन ज्यादा अच्छे से एनर्जी रिलीज करेगा, किसको मौका मिल रहा है ज्यादा से ज्यादा घूमने फिरने का, कितने एक्सचेंजेस हो रहा है, किसमें पॉसिबिलिटीज है, वो इसमें है। मोर एक्सचेंजेस, मोर रिलीज ऑफ एनर्जी, due to which configuration becomes stable. लिख पाओगे इसको, ज्यादा नहीं बताना है आपको, ये बतानी कि ज्यादा एक्सचेंज हुआ इलेक्ट्रॉन्स का, मोर एक्सचेंज, मोर रिलीज ऑफ एनर्जी, due to which configuration becomes highly stable. Excuse me, ठीक है, हाँ जी, हाँ बोलिए मैम। थर्ड इलेक्ट्रॉन will also show 4 exchange. बिल्कुल बिल्कुल। So ma'am, we have written. So ma'am, but we have written only 2. खुद बताओ क्यों 2 लिखा, किसी ने बता सकते हैं कोई कि क्यों 2 लिखा है हमने वहां पर? Anybody can say here, यदि एक्सचेंज का मीनिंग समझते हो तो, यदि अदला बदली एक्सचेंज का मीनिंग समझते हो तो जल्दी से बता दो। कोई थर्ड पर्सन, यू प्लीज से दैट ओके, थर्ड के लिए क्यों 2 ही केवल लिख रहे हैं, जबकि 4 एक्सचेंज, क्योंकि counted in the first and the second one. Exactly, हम लोग उसके 4 में से 2 तो ऑलरेडी काउंटेड हो गया है ना, इन लोगों ने जो काउंट एक्सचेंज किया।
अब ये थर्ड है तुम्हारा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये वाला, ठीक है। थर्ड वाले की जब हम बात कर रहे हैं तो ये ऑलरेडी किसके साथ, इसके और इसके साथ तो काउंट हो चुका ना, यहाँ इसके अंदर काउंट हो चुका है, इसके अंदर काउंट हो चुका है। जब दो एक्सचेंजेस, तो इसके अंदर एक्सचेंज का मतलब अदला बदली, ये वाला चीज तो काउंट हो चुका ना, तब तो आप इसको गिनती किए, 3 या 4 गिनती किए थे। तो जो इन लोगों में काउंट हो चुका है उसको इग्नोर करना होगा, फ्रेश आपको बतानी होगी, दैट इज कमिंग एज 2। तुम आखिरी वाले से पूछो, आखिरी वाला भी 4 दिखा रहा है एक्सचेंज, ठीक है, 4 एक्सचेंजेस दिखाएगा, लेकिन सारे के सारे काउंट हो चुके हैं दूसरे के साथ। तो काउंटिंग यहाँ पर करना है, फ्रेश एक्सचेंज जो होता है उसके बारे में बताना है, ठीक है। यस मैम। तो अब आपको यहाँ पर दूसरा Fe+3 लिखना देखेंगे कैसे लिखा जाता है। Fe का मालूम है, आप कैसे लिखिएगा, आर्गन 3d6 4s2, और +3 आया तो कहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, +3 का मतलब कहां से इलेक्ट्रॉन निकला, वैलेंस शेल, वैलेंस शेल से, 2 इससे निकला, 1 इससे निकला, यानी कि Fe+3 में 3d, ये आपका कैसे इसको अरेंज करेंगे, यहां से निकल जाएगा दोनों इलेक्ट्रॉन, 3d5, ठीक है। ये क्लियर हुआ कि नहीं। यदि +2 रहता तो यहीं से निकलता 4s से। ये आयंस का Cl- जैसे दिखाना है, आप Cl का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। जब Cl-1 है इसका मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, और कॉन्फ़िगरेशन किया जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ऐसा लिखेंगे। तो आपको पूरी कोशिश करनी है। अच्छे, और क्या आ जाता है, एक बात और सुनो, समटाइम्स दे आस्क यू, इस वाले पिछले वाले स्लाइड्स में जा रहे हैं, क्रोमियम वगैरह में यदि कॉपर ही है, दे कैन आस्क यू लाइक दिस, राइट डाउन, पहले बोलेगा कि कॉन्फ़िगरेशन से दिखाओ, राइट डाउन सेट ऑफ क्वांटम numbers for 4s1, quantum numbers for 4s1 नहीं, valence electrons in copper, valence electrons in copper। तो सबसे पहले आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्लैरिटी होना चाहिए, आपको बताना होगा कि n is equal to 4, L is equal to 0 and M is equal to 0, S is equal to plus minus half। इस तरह से लिख के दिखाना होगा। बोलो इतनी दूर तक सही है? तो एक बात समझ में आया होगा, पूरे कॉन्फ़िगरेशन में वी आर हैविंग सिंगल एक्सेप्शंस, वी आर हैविंग डबल एक्सेप्शंस। कॉन्फ़िगरेशन जब करते रहिएगा, चौकन्ना रहना है कि where that single exceptions will go, single exceptions where we have logic, लॉजिक यहां पर है, इस वाले केस में विदाउट लॉजिक है, मतलब होता है उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब ये सारा चीज हो गया कॉन्फ़िगरेशन के साथ, जैसे हम लोग बात कर लिए, ये चीज हो गया। अब आपकी तरफ से हम सिंगल एक्सेप्शंस एंड डबल एक्सेप्शंस का आपको हिंट देंगे, आप उस पर लिख करके रेडी रहिएगा। वो एलिमेंट्स का नाम दे देंगे, उन एलिमेंट्स का नाम दे देंगे जिसका कॉन्फ़िगरेशन आप लिख करके, और मैक्सिमम टाइम क्वांटम नंबर्स वगैरह वैलेंस इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड आपको पूछ दिया जाता है, तो आपको ठीक से लिखना आना चाहिए। अभी देखोगे हुंड्स रूल। हुंड्स रूल किस चीज में यूज करने की कोशिश की गई? हुंड्स रूल के लिए जरूरत थी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स? जिसकी एनर्जी बराबर हो। हुंड्स रूल सेज व्हाट? पहले देख लेना, सपोज करो कि आपको 3D3 लिखना है,
यदि बेवकूफी कीजिएगा या कुछ लोग 3 इलेक्ट्रॉन्स को बांटा कैसे जाएगा, हुंस रूल बताया है। हुंस रूल कहता है कि यदि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं तो पहले किनारे से इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विल बी फिल्ड। ठीक है, इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स आर फर्स्ट फिल्ड सिंगली। जैसे 3d5 रहता, इसको कैसे भरा जाता? 1 2 3 4 5। ठीक है, 3d5 हुआ तो इसमें कहा जाता है कि हम ऐसे क्यों नहीं लिखे, व्हाई डिडंट वी राइट इस तरह का चीज ऐसे, मतलब इन लोगों को भरते चले जाओ, दो 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 करके भरते जाइए। नहीं, कहा गया कि यदि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं तो बेईमानी नहीं होनी चाहिए, सबको एक एक इलेक्ट्रॉन पहले आप दे दीजिए, तब जाके पेयरिंग होगा। तो हुंस रूल वही बोलता है, इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स orbitals are first, in degenerate orbitals are filled singly, first filled singly, then they get paired. पहले एक एक भरा जाएगा तब जाके पेयरिंग होगा इसमें इलेक्ट्रॉन्स में। ये ऑर्बिटल्स की बात हो रही है। दैट इज गिवन इन हिंट हुंस रूल। क्या क्या चीज छूटेगा तो आपके मार्क्स जाएंगे? डीजेनरेट वर्ड मिसिंग है, ऑर्बिटल्स आर फर्स्ट फिल्ड सिंगली, ये आपका इंपॉर्टेंट है, देन दे गेट पेयर्ड। मतलब 4 चीज आपका होना वहां पर जरूरी है कि फर्स्ट फिल्ड, दे आर फिल्ड फर्स्ट सिंगली, देन दे गेट पेयर्ड। हुंस रूल के बाद जैसे कहीं पर भी 3p4 ही आपको लिखना है, तो p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, एक 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 दिखाया, फिर पेयरिंग कर दी। मतलब पहले लड़ाई नहीं हो जाए, एक एक करके पहले डाला जाता है, सो दैट दे कैन अवॉइड मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन्स। क्यों ऐसा होता है? फर्स्ट दे गेट सिंगली फिल्ड, देन दे गेट पेयर्ड टू अवॉइड इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन्स। ठीक है, ये था हुंस रूल में। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये सिंपल है। इसका कहना है जिस ऑर्बिटल में कोई एक ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पॉली के हिसाब से n कैन बी सेम। जैसे आपका ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाया गया है एंड दे आर प्रेजेंट इन 3s। ये डब्बा 3s ऑर्बिटल का है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। कहता है इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बारे में n इज इक्वल टू 3, दोनों के बारे में l इज इक्वल टू 0 0, m इज इक्वल टू, इलेक्ट्रॉन के साथ आप 0 ही लेकर के चल रहे हैं, स्पिन क्वांटम नंबर प्लस, इसके लिए ये देख लो जरा सा, एक के लिए यदि प्लस हाफ जाएगा तो दूसरे के लिए माइनस हाफ जाएगा, यानी कि विच क्वांटम नंबर डिफर्स? स्पिन क्वांटम नंबर डिफर्स। ये डेफिनेशन ही बोला गया कि कोई भी एक ऑर्बिटल है उसका सारा क्वांटम नंबर्स बराबर नहीं हो सकता है, स्पिन क्वांटम नंबर डिफर्स। तो इसके डेफिनेशंस कैसे लिखेंगे ये सुन लो। नो 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये जान लो कि एकदम एग्जैक्टली डेफिनेशंस के साथ जाना होगा। नो 2 इलेक्ट्रॉन्स in the same orbital can have same set of quantum numbers. No 2 electrons in the same orbital can have same set of quantum numbers. That is your Pauli exclusion principle.
ठीक है, ये 4 आपका रूल बताया गया था। ये 4 रूल के तहत बकायदा आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखना चाहिए। आप सिंगल एक्सेप्शंस पूरा बार बार कह रहे हैं बेटा, आप लोग जितने लोग भी 111 एलिमेंट्स आपके दिए गए हैं, जैसे देखा होगा थोड़ा सा मोटिवेटेड भी हो सकते हो। आयंश ने जो इतना सारा इलेक्ट्रॉन किया, लेकिन उसमें थोड़ा सा मार्क देना है सिंगल एक्सेप्शंस का। एक लिस्ट बनाइएगा सिंगल एक्सेप्शन जिसके पीछे हम लॉजिक दे सकते हैं। सॉरी, सिंगल एक्सेप्शंस के साथ क्या है कि वी कैन गिव लॉजिक आराम से। क्यों लॉजिक दे सकते हैं? बिकॉज वहां पर हाफ फिल्ड क्यों किया गया, क्यों इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर ट्रांसफर हुआ है, तो उसके पीछे रीजन बता सकते हैं। डबल एक्सेप्शंस का जिसमें है कि कोई लॉजिक दे नहीं सकते, ठीक है, तो यहाँ लॉजिक दिया नहीं जा सकता है, उसकी लिस्ट आपके जहां थोड़ा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह का सोचोगे उससे आपका कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। सिंगल एक्सेप्शंस वाला स्कूल में भरा हुआ रहता है, सिंगल एक्सेप्शंस वाला एंड डबल का। तो ये आपको एफर्ट आपको लेना होगा। देखो, हर चीज को लेकर के हम लोग लिख करके आपको नहीं दे पाएंगे जब तक अपने से नहीं करोगे। अपने से एफर्ट आपको लेनी बहुत जरूरी है। और इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट अपने से, ऑर्बिट, शेल, ये सारा चीज अपने से सोचना होगा, क्योंकि आपके एज ग्रुप वाले बच्चे सोचते हैं, ठीक है। आपके वो यदि, और यही हमने बोला, दिल से लिया हुआ साइंस सब्जेक्ट है तो आपको दिल से काम करना होगा। ये एक्सक्यूज नहीं हो सकता है कि आपको टीचर देख नहीं रहे हैं, अपने से करना होगा बेटा। जितना भी है अपने मन से, पूरी दुनिया अपने मन से, अपने से आपको छुट्टा छोड़ दिया गया है कि अपने से आप करने की कोशिश कीजिएगा। आपको एक गाइड, हल्का सा कैटेलिटिस गाइडेंस मिलेगा जिसमें कि अपने बलबूते अब खड़े होने की कोशिश करो। ये नहीं कि अब पेरेंट्स आपको छुट्टी कान में 10 बार सुनाए जा रहे हैं और टीचर्स सुनाए जा रहे हैं। दिस वे इट शुड नॉट वर्क। तब सक्सेस कहीं नहीं मिलेगा। मतलब छिपा छिपा के देखो पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बेटा ऐसे नहीं चल सकता है। आपको कोशिश